प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आज है मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सुबह से ही पवित्र नदियों पर स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस संक्रांति की अगर बात की जाए तो आज पंचग्रही योग बन रहा है। मकर संक्रांति से ऋतु परिवर्तन भी प्रारंभ हो जाता है और आज महत्व होता है स्नान दान, जिससे कई गुना फल प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन कैसे करें उपासना भगवान सूर्य नारायण की, कैसे करें दिन भर आराधना, और आज देव उत्तरायण हो रहे हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी, उनसे ही जानेंगे मकर संक्रांति का महत्व क्या है और किस तरीके से आज होती है आराधना। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। तो पंडित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मकर संक्रांति का आज पर्व है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार, मैं पंडित अरविंद तिवारी। जी पंडित जी, बिल्कुल आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। सुबह से ही लोग पवित्र नदियों में स्नान करने पहुंचते हैं। स्नान दान का भी महत्व माना गया है और आज से कहीं ना कहीं जो भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो माना जाता है शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जी 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 हेलो। जी पंडित जी। जी जी, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। बिल्कुल पंडित जी, आज का जो दिन है बहुत ही पावन माना गया है, मकर संक्रांति का पावन पर्व, और आज के दिन भगवान सूर्य नारायण भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। माना जाता है भगवान सूर्य की उपासना से जो आपके तमाम दुख दारिद्र हैं उनका नाश होता है। और जिस प्रकार से आज पवित्र नदियों में सुबह से ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आपसे ही जानना चाहेंगे मकर संक्रांति पर्व की महत्ता। देखिए, मकर संक्रांति जैसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य अब मकर राशि में आज प्रवेश कर लिया है उन्होंने, और सूर्य अपने बेटे के घर में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग 2 माह तक वो अपने बेटे की राशियों में रहेंगे। पहले तो वो मकर राशि में 1 माह तक रहेंगे और अगले माह यानी 14 फरवरी के बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि 1 मास तक जैसा हम सभी जानते हैं कि सूर्य पौष मास में रहते हैं। माने पौष का जो महीना होता है जो कि धनु राशि का महीना होता है, उसमें सूर्य अपनी मलिन अवस्था में रहते हैं और जैसे ही मकर संक्रांति में वो पहुंचते हैं, मकर राशि में पहुंचते हैं, तो शुभ दिन प्रारंभ हो जाते हैं। और उस शुभत्व की प्राप्ति के लिए हमको एक प्रकार से पवित्र सरोवर या पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अपने शरीर पर तिल का उपटन हम लोग लगाते हैं, तिल लगाकर स्नान करते हैं और फिर स्नान करने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बहुत सारी जो अशुभ ग्रह दशाएं लगातार हमारे ऊपर पड़ी होती है, उन सबसे हमको निजात मिलती है, काम काज में हमको लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ग्रह हमको लगातार तंग कर रहे हैं उनसे हमको निजात मिलती है और सूर्य अपना आयन चेंज करता है। सूर्य दक्षिणायन से अब उत्तरायण हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। लगभग 6 महीने देवता अपने दिन के उसमें रहते हैं, सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो एक प्रकार से ये शुभ समय का प्रारंभ है, शुभत्व का प्रारंभ है। और चूंकि अंग्रेजी सप्ताह, अंग्रेजी महीना के हिसाब से नव वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो त्योहार माना जाता है वो त्योहार है मकर संक्रांति का।
बिल्कुल पंडित जी, जिस प्रकार से हमारे भारतीय दर्शन में हमारे भारत में परंपरा मानी गई है, हर ऋतु हर पर्व को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और माना जाता है कि इसी समय से ऋतु परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। जो ऋतु है वो परिवर्तित होती नजर आती है, जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति एक संदेश भी देती है कि किस तरीके से जीवन में जिस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से हम उसका स्वागत करें, कैसे नवाचार को जो है वो बढ़ावा दें। देखिए, ऋतु परिवर्तन, हमारे यहाँ जितने भी जो त्योहार है वो सब 4 प्रमुख ऋतुओं से जुड़े हुए हैं और अब हम हेमंत ऋतु से शिशिर ऋतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब अपने आप में थोड़ा सा जो शीत प्रकृति का जो समय था, अब वो थोड़ी शीतलता की कमी होने लगेगी और एक प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि अब हमारे शरीर को आनंद की अनुभूति मिलने लगेगी, मन हमारा बेहद प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सूर्य अब लगभग हमारे पृथ्वी के थोड़ा सा नजदीक आने वाले हैं, नजदीक आएंगे। वैसे ही हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी प्रकृति है, एक प्रकार से अपना नया श्रृंगार करती है जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये हमको सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो हमको कई प्रकार से नए संदेश भी देता है। सूर्य, जैसा हम जानते हैं, यश मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को समाप्त करने में सूर्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, माना जाता है कि आज के दिन खिचड़ी दान करने का महत्व माना गया है। तिल और खिचड़ी का सबसे महत्वपूर्ण आज का जो योग होता है, कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसका फल जो है कई दिनों तक रहता है, कई समय तक रहता है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, वो दूर हो जाते हैं। क्या किस प्रकार से इसका महत्व हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं तिल की बात कर लेता हूँ। तिल जो होता है, तिल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक तत्व है और तिल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि को तिल से हम लोग जोड़कर देखते हैं। ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में, जब हनुमान जी महाराज ने भगवान शनिदेव को थोड़ा सा आघात मचाया था, उनके पैर में और उनके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ, तो तिल के तेल से जब उनकी मालिश की गई, उनका पूरा शरीर रोगों से मुक्त हुआ और उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। तिल इन दिनों में जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो तिल खाने की, तिल लगाने की और तिल के दान करने की परंपरा है। तिल से स्नान किया जाता है, प्रातःकाल तिल का उपटन किया जाता है, तो हमारे शरीर पर जितनी भी शनि की जो अशुभ दशाएं हमारे ऊपर पड़ी हैं, तो यदि हम तिल से स्नान करते हैं, हमारे शरीर पर उसका अशुभ प्रभाव है, उससे हमको मुक्ति मिलती है। जब हम तिल का दान करते हैं, तो तिल भी एक प्रकार से शुक्र, शनि और राहु को रिप्रेजेंट का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब आप तिल का दान करते हैं, तो तिल के दान करने से शनि, राहु और केतु दोनों से आपको निजात मिलती है। आपने खिचड़ी की बात की, देखिए खिचड़ी 2 तरीके से बनाई जाती है। खिचड़ी में चावल और मूंग की दाल मिलाई जाती है। तो मूंग की दाल हम मानते हैं कि बुध ग्रह को का प्रतिनिधित्व करती है, चावल जो है वो चंद्रमा का होता है। यदि हमारे मन में शीतलता हो और हम बुद्धि का समुचित उपयोग कर पाए, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के चलते हमारा जो पाचन की जो क्रिया है, आहार की जो क्रिया है, उसको हमको कुछ दिनों के लिए बदलना होता है, क्योंकि शरीर अब ऋतु परिवर्तन के हिसाब से तैयार हो रहा है। तो आप यदि दाल का माने खिचड़ी दान करते हैं, प्राचीन काल में तो खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिलाई जाती थी, परंतु आज इतना संभव नहीं, आज के भागदौड़ के जीवन में। तो हम खिचड़ी को दान के रूप में देते हैं। जब खिचड़ी का दान किया जाता है, तो वो जब खिचड़ी बनाकर भोजन करते हैं, तो उनका शरीर और उनका स्वास्थ्य मजबूत होता है। और खिचड़ी दान करने से बुध और चंद्रमा हमारे मजबूत होते हैं। और हमको स्वयं भी खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में बुध और चंद्रमा की जो कमी है, उनके जो परेशानियां हैं, उससे हमको निजात मिले। दूसरे प्रकार की खिचड़ी होती है जिसमें उड़द की दाल मिलाकर की जाती है। उड़द की दाल शनि और राहु को प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि आप उड़द की दाल की खिचड़ी दान कर रहे हैं, तो शनि, राहु और चंद्रमा तीनों ही आपके। और यदि आप उसको बनाकर स्वयं भी खाते हैं, तो शनि और राहु आपकी
आपके शरीर पर जो अशुभ प्रभाव डालते हैं से भी आपको निजात मिलेगी। तो आप एक प्रकार से मानकर चलिए कि खिचड़ी का जो दान है या उसका सेवन है वो ग्रहों को भी मजबूत करता है, हमारी पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है, जो कि ऋतु परिवर्तन के हिसाब से बदलने जा रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उससे हमारे ग्रह भी मजबूत होते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी दृष्टि से, समस्त दृष्टि से आज का जो दिन है महत्वपूर्ण माना गया है। जो आराधना का क्रम आपने बताया, और तिल दान का महत्व क्या है, खिचड़ी दान का महत्व क्या है, और खिचड़ी को सेवन करने से किस प्रकार से स्वास्थ्य तो आपका दुरुस्त रहता ही रहता है। साथ ही ग्रहों का जो आपने जिक्र किया, शनि, राहु, केतु, कहीं ना कहीं पंडित जी हमेशा एक डर बना रहता है मन में कि कहीं ऐसे कोई कर्म हमसे ना हो जाए कि ये ग्रह हमसे नाराज हो जाए और जीवन में बाधाएं आए। लेकिन जिस प्रकार से आराधना का आज का क्रम है, सुबह से ही लोग पवित्र नदियों में पहुंचते हैं, तिल दान करते हैं, कंबल दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, और ऐसा ही माना गया है कि आज के दिन जो हमारे पुराणों में वृत्तांत है, आज मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तो कहीं ना कहीं हर दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है, खास है। बिल्कुल है। देखिए, आज के दिन मां गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक जगह है जिसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं, जहां पर जो खासतौर से कलकत्ता से थोड़ा सा दूर पड़ती है, जहां पर समुद्र में मां गंगा मिलती है। और आज के दिन यदि वहां पर आप स्नान करते हैं तो कहा जाता है, हमारे यहाँ जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जो गंगा के सागर में जहां पर मिलन होता है, वहां पर यदि वो स्नान कर लेते हैं तो उनके जीवन में जितने भी पाप होते हैं उन सबका विनाश होता है। देखिए, आज के दिन ही भागीरथ भगवान शिव को प्रार्थना करके देवलोक से मां गंगे को लेकर आए थे, भगवान शिव की जटाओं में वो समाई थी, और उसके बाद आज पृथ्वी पर मां गंगे का अवतरण हुआ। बहुत ही पुण्य का दिन है। जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, अमूमन सबके घर में गंगा जल पाया जाता है, तो आप यदि आज गंगा जल को थोड़ा सा पानी में मिलाकर आप स्नान करते हैं और तिल थोड़ा सा शरीर पर कहीं पे भी आप लगा लेते हैं, तो आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनका निदान होता है। हम सभी जानते हैं कि ग्रंथों में लिखा गया है कि जब भी आप गंगा जल में आप स्नान करते हैं तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। खासतौर पर यह समय कोरोना काल का समय चल रहा है, और सबको स्वास्थ्य जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो यदि आप स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप को गंगा से प्रेम रखना पड़ेगा। गंगा जल का नियमित आप स्नान करें, गंगा जल का आप सेवन करें, और गंगा जल में यदि आप तुलसी के 5 पत्र डालकर आप सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य और खासतौर से आपके जीवन में जितनी भी इम्यूनिटी जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, तो पुण्यदायी फल मिलेगा। मां गंगा की आराधना करें, पवित्र नदियों में स्नान करने का आज विशेष महत्व माना गया है। पंडित जी, आज का जो दिन है पंचग्रही योग माना जा रहा है, और आज का कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व तो है ही, लेकिन जो पंचग्रही योग है किस तरीके से आज हमारे जीवन में उसका असर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, पंचग्रही योग अपने आप में बहुत जबरदस्त है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि और गुरु, ये पांचों मकर राशि में गोचर रहते हैं जी। इस पंचग्रही योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो आप देख ही रहे कि अब कोरोना की वैक्सीन जगह जगह पूरे देश में फैलती जा रही है, और आज 14 जनवरी को हम बात कर रहे हैं, 2 दिनों के बाद से ही कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण है जिससे कोरोना की चेन को हम तोड़ सकते हैं, उसके लिए पूरी देश और दुनिया में प्रयास हो रहे हैं। तो पंचग्रही योग अपने आप में देश के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु देश की जो सीमाएं हैं वहां पर जो 2 देश हैं, खासतौर से चीन और पाकिस्तान, दोनों मिथुन राशि के देश है, और मिथुन राशि से ये जो पंचग्रही योग है ये अष्टम भाव में बन रहा है। तो ये अष्टम भाव में जो पंचग्रही योग है ये कहीं ना कहीं भारत के जो दोनों पड़ोसी हैं उनसे युद्ध की परिस्थितियों को भी पैदा कर रहा है। और आप देखिए कि इस समय भारत की जो कुंडली है उसमें मंगल चूंकि 12वें भाव में गोचररत है मेष राशि में, और आप देखिए कि सूर्य अभी तक अष्टम भाव में था, जो कि जनता के भाव का स्वामी ग्रह है, उसका अष्टम भाव से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश मुझे लगता है कि कुछ इस आंदोलन की गति को कम भी करेगा, और देश में सुख शांति और समृद्धि की ओर हम आगे अवश्य बढ़ेंगे।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शुभ फल देता हुआ नजर आ रहा है पंचग्रही योग। मकर संक्रांति से शुभता जो आती है हमारे देश में नजर आ रही है। पंडित जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है। अगर हम 12 राशियों के हिसाब से बात करें तो आज से उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता नजर आ रहा है, और कुछ छोटे छोटे उपाय वगैरह बताते चले। जरूर, मैं मेष राशि से शुरुआत करना चाहूंगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जैसा हम सभी जानते हैं कि आप सूर्य जो प्रवेश कर रहा है वो सिंह राशि मकर राशि में प्रवेश किया है और आपकी राशि से सूर्य दशम भाव में है। दशम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। कामकाज के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य आपका मजबूत होगा और नए कार्यों का आप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि मेष राशि वाले जातक आज काले तिल से लड्डुओं का दान करेंगे, धंधे लाभ होगा। वहीं हम अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात कर ले तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातक तो अभी तक शनि और राहु के अशुभ प्रभावों से जूझ रहे थे, अब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उनके लिए बहुत ही शुभ फलकारी है। कामकाज में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त होंगी, मन आप बेहद प्रसन्न बना रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत अच्छा है। अभी आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज वृषभ राशि वाले जातकों को काली उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी का दान करना चाहिए, बहुत लाभकारी रहेगा। अगली राशि यानी मैं मिथुन राशि की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में ये योग बन रहा है। आपके लिए समय ठीक नहीं है, कार्य के लिए ये समय ठीक नहीं है और सबसे बड़ी बात, आपके कामकाज में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करेगा क्योंकि मित्र और परिजन भी आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। यश मान सम्मान में कमी आने के योग बन रहे हैं। तो आप इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करें? काले तिल से बने हुए लड्डुओं का न केवल दान करें, अभी तो आप उनका सेवन भी करें। काली उड़द से बनी हुई दाल का आप दान करें या उससे बने हुए पकवानों का आप दान करें और स्वयं भी आप उनका सेवन करें, उससे आपको जरूर राहत मिलेगी। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, कर्क राशि। तो देखिए, कर्क राशि से ये योग सप्तम भाव में बन रहा है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद है। अविवाहितों का विवाह होगा, कामकाज में उन्नति रहेगी, समय बहुत अनुकूलता से बना रहेगा। क्या करना चाहिए आज के दिन कर्क राशि वाले जातकों को? कर्क राशि वाले जातक आज सफेद तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करें, सफेद चावल का दान करें तो बहुत ही सुखद रहेगा। अगली राशि की मैं बात करता हूँ, सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये योग संयोग छठे भाव में बन रहा है। विरोधी कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रहेंगे, कामकाज में लाभ मिलेगा, यात्राएं लाभकारी होंगी। और सिंह राशि वाले जातक यदि आज खिचड़ी का दान करके निकले तो निसंदेह उनको लाभ होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो समय अभी तक बहुत कमजोर बना हुआ था तो उनके लिए समय थोड़ा सा मजबूत होने वाला है, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और आज आप हरी मूंग से बनी हुई जो खिचड़ी है उसका दान करें, हरी मूंग से बने हुए व्यंजन है उनका दान करें, तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि यानी तुला राशि की मैं बात कर लेता हूँ। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति उतना शुभ फल नहीं लाएगी क्योंकि चौथे भाव में योग संयोग हो रहा है। सुख में थोड़ी कमी होगी, कामकाज में बाधाएं और परेशानी होंगी, माता को खास तौर से कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मन को प्रसन्न बनाने के लिए आज आप खिचड़ी का दान कर दीजिए, सफेद तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करिए, उसका सेवन भी करिए और साथ ही साथ भगवान सूर्य नारायण को आप जल अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये मकर संक्रांति बहुत ही शुभ फलकारी है। यश मान सम्मान पराक्रम में वृद्धि होगी, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। मित्रों परिजनों से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होने जाती है। आप तो मकर संक्रांति को और बेहतर बनाने के लिए यदि आप और तिल का दान करें, मुझे लगता है बहुत ही लाभकारी रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये मकर संक्रांति सामान्य बनी रहेगी, कामकाज के लिहाज से थोड़ी सी उथल पुथल और बनी रह सकती, मन थोड़ा प्रसन्न बना रहे, किसी चिंता न करें। आप यदि आज काले कंबल का दान करेंगे तो निसंदेह लाभ मिलेगा। मकर राशि की हम बात कर लेते हैं तो ये मकर संक्रांति ही मकर राशि में मनाई जाती है, तो आपके लिए तो बहुत ही शुभ फलकारी है।
शनि राहु के अशुभ प्रभाव से आप दूर रहेंगे, काम काज में उन्नति मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता आपको प्राप्त होगी। और समय को बेहतर बनाने के लिए आप एक छोटा सा काम करें कि आज आप तिल और उड़द की दाल दोनों का ही दान करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूँ, कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाली जातकों पर निसंदेह मकर संक्रांति बहुत शुभ साबित नहीं होगी, लेकिन शुभ बनाने के लिए आज आपको काले तिल, काली उड़द, खिचड़ी और काला नमक सभी का दान करें। साथ में स्टील से बनी हुई किसी कटोरी, थाली आदि का भी आप दान करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। अंतिम राशि यानी मैं मीन राशि की बात कर लेता हूँ, तो देखिए मीन राशि जातकों का ये समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, धन की आवक होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, शासकीय और अशासकीय क्षेत्रों से निसंदेह आपको बहुत लाभ हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। सफेद तिल से बने हुए लड्डू और सफेद चावल में हरी मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करें, इससे आपको लाभ। तो बहुत ही सुंदर उपाय पंडित जी आपने बताए, और यकीनन आज से जो शुभता हमारे देश और हमारे जीवन में आ रही है और जो ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, यही कामना हमारी है कि हमारे देश के लिए और सभी के लिए बहुत फलदायी हो, शुभदायी हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस मकर संक्रांति के पर्व में इतने अच्छे उपाय हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए धन्यवाद आपका। तो मकर संक्रांति का ये पावन पर्व जिसमें आज भगवान सूर्य नारायण, भगवान भास्कर उत्तरायण हो रहे हैं और आज से जो शुरुआत होती है शुभ और जो अच्छे अवसर होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। भगवान सूर्य नारायण की सुबह से आराधना का क्रम शुरू हो चुका है। आज तिल दान करने का, खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व माना गया है। आपके जीवन में जो ग्रह नक्षत्र जो कि कमजोर हैं या बुरा असर डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी शुभता आ रही है। तो जो भी उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं आज जरूर करें, दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म जो हैं वो आपको जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। इसी कामना के साथ न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक